बिहार के सारण जिले के अमनौर प्रखंड के भेरहा टोला में ये घर कांति देवी का है। इस घर में कुल 4 सदस्य रहते हैं। एक बुजुर्ग माँ, एक विधवा बहू और 2 छोटे छोटे बच्चे। 4 साल पहले परिवार का सहारा टूट गया। कमाने वाले बेटे के जाने के बाद इस घर की जिम्मेदारी दुख और मजबूरी ने संभाल ली। घर अधूरा है, कहीं दरवाजे नहीं, कहीं खिड़कियों में पल्ले नहीं, कुछ कमरों में फर्श पक्का नहीं, सीलन और नमी से रहना भी मुश्किल हो जाता है। कमाई का कोई स्थायी साधन नहीं, कभी आस पड़ोस की मदद तो कभी मजबूरी में खाली हाथ भी दिन गुजरते हैं। कई बार खाना पूरा नहीं बन पाता और बच्चों को समझाकर सुलाना पड़ता है। आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहली बार इस परिवार तक पहुंची है। इस पहली सहायता में राशन सामग्री, कपड़े, बिस्तर और बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा सामान शामिल है। ये मदद एक दिन की नहीं, बल्कि उस भरोसे की शुरुआत है जिससे ये परिवार फिर से संभल सके। आइए आपको दिखाते हैं इस घर की पूरी कहानी और इस परिवार की सच्चाई। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। आज सी न्यूज़ की टीम बिहार के सारण जिले के अमनौर प्रखंड के भेरिया टोला के एक परिवार को मदद देने के लिए संत रामपाल महाराज जी से आए हैं। जैसा कि देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक गाड़ी लगी है जिसमें फ्लैक्स है अन्नपूर्णा मुहिम की, और हमारे पीछे देख पा रहे होंगे संत रामपाल महाराज जी से हैं जो इस गांव के एक परिवार तक पहुंचे हैं। उस परिवार से भी आपको मिलाएंगे और कैसे उस परिवार तक ये मुहिम पहुंची है, क्या उनकी कहानी है, सारी कहानी से आपको रूबरू कराएंगे। हमारे साथ वीडियो बने रहें। दर्शकों, इस वक्त उस परिवार के घर के बाहर मौजूद हैं जहाँ पे संत रामपाल महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है। चलिए हम सीधे उस घर की स्थिति को आपको हम दिखाएंगे। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस घर का जो फ्रंट फेस जो है, एक जो मेन दरवाज़ा है जो लोहे का बना हुआ है, आगे का जो हिस्सा है जो सड़क तक जाती है, ये पूरा जगह जो है खाली है। इधर कुछ पेड़ पौधे लगाया गया है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस कोने में चापाकल सेट है जिसका बोरिंग नीचे है, और इसका चापाकल का जो नल है ये इधर लगाया गया है। हम वो भी आपको दिखाएंगे। हम सीधे आपको घर के अंदर आपको ले चलते हैं। दर्शकों, अभी उस घर के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो जगह है इसका छत नहीं है, ऊपर आसमान मतलब खुला आसमान है, और इस कोने में यहाँ पे देख पा रहे होंगे नीचे में चापाकल लगा हुआ है। जैसा कि हम आपको दिखाएं कि बाहर में उसका बोरिंग है और चापाकल यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ पे नल जल का भी सुविधा है जो बिहार सरकार के द्वारा नल जल योजना के तहत लगाया गया है। इस परिवार का जो खाना बनाने का यहाँ पे चूल्हा बना हुआ है, यहीं पे खाना बनाते हैं। हमारी बाईं ओर देख पा रहे होंगे एक कमरा है, इसका दरवाज़ा नहीं है, चौखट तो लगा हुआ है पर इस चौखट में दरवाज़ा नहीं लगा पाए हैं। यहाँ अंदर आते हैं तो यहाँ पर भी ये रसोई घर है शायद। यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक चूल्हा यहाँ भी लगा हुआ है, और इधर गैस का टंकी है और ये गैस चूल्हा है। यहाँ खिड़की का फ्रेम तो है पर इस खिड़की में कोई पल्ला या फिर खिड़की जो है कंप्लीट नहीं लगा पाए हैं। यहाँ पे एक अलमारी बना हुआ है जहाँ पे कुछ खाने पीने की सामग्री रखा हुआ है, कुछ बर्तन हैं, कुछ मसाले वगैरह रखा हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं तो इस एक गलियारा है, गलियारे से ठीक बाईं ओर भी एक कमरा है। इस कमरे में भी दरवाज़ा जो है, इसका फ्रेम जो है, चौखट है, ये लगा हुआ है पर दरवाज़ा नहीं लगा पाए हैं। इधर कुछ जलावन वगैरह रखा हुआ है, कुछ इधर ड्रम है कुछ अनाज वगैरह रखने के लिए, और सामने में भी कुछ लकड़ी वगैरह रखा हुआ है जलावन के लिए। पूरा सीलन भरा हुआ है, नीचे का फर्श पक्का नहीं है। ऊपर का जो छत हम दिखाना चाहेंगे, छत जो है ईंट और सीमेंट के गारे से बना हुआ है, जिसका ये पुराने स्टाइल में ये पहले ढलाई होता था, उस तरीके से इस घर का जो ढलाई हो रखा है। आगे बढ़ते हैं गलियारे से होते हुए। एक चीज़ आपको दिखाना जरूर चाहेंगे, अभी जिस कमरे का स्थिति दिखाना चाह रहे थे, इस घर में इस कमरे में जो खिड़की है, इस खिड़की का सिर्फ फ्रेम है, यानी चौखट कर सकते हैं, फ्रेमिंग तो किया हुआ पर खिड़की नहीं लगा पाए हैं। हमारी बाईं ओर भी एक कमरा है, इस कमरे में दरवाजे लगे हुए हैं, और हमारे बाईं ओर एक चौकी है जिस पे बिस्तर वगैरह लगा हुआ है। इधर भी कुछ सामग्री है, बक्सा वगैरह है।
इधर कुछ ड्रम है, शायद कुछ खाने पीने के सामान वगैरह रखा गया है। और यहाँ पे भी अलमारी पे भी कुछ डब्बे हैं जिसमें दाल चावल थोड़ा थोड़ा कुछ सामग्री जो है खाने पीने की खाद्य सामग्री रखी गई है। नीचे का जो फर्श है ये पक्का है। उस कमरे के ठीक सामने जो कमरा है, इस कमरे का भी स्थिति जो है बाकी कमरे से ठीक है। यहाँ पे भी फर्श का स्थिति, फर्श जो है पक्का बनाया गया है। दरवाज़ा ये लकड़ी का है। यहाँ पे भी एक चौकी है, पूजा घर कह सकते हैं, क्योंकि सामने यहाँ पे कोने में देख रहे हैं पूजा घर बनाया गया। सामने खिड़की का पल्ला है, इस घर में खिड़की लगा हुआ है सही सलामत। यहाँ पे छोटे छोटे ड्रम हैं जिसमें सामग्री वगैरह रखा गया है। यहाँ पे एक संदूक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे भी एक बाईं ओर कमरा है जिसे भी हम दिखाना चाहेंगे। इस कमरे का भी दरवाज़ा लगाया गया है, दरवाज़ा सही सलामत है। यहाँ पे भी एक बड़ा सा बक्सा है, ये भी शायद शयन कक्ष है, बेडरूम कर सकते हैं। जिस परिवार का सदस्य हैं यहाँ पे सोने के लिए इस्तेमाल करते होंगे कमरे का। और यहाँ कुछ कपड़े वगैरह रखा हुआ है। एक छोटा सा पंखा लगा गया है। सभी कमरे का स्थिति दिखाया है, किसी भी कमरे में पंखा नहीं है, पर एकमात्र इसी कमरे में छोटा सा पंखा लगाया गया है। इधर कुछ कपड़े वगैरह हैंगर पे टंगे हैं। यहाँ पे इस कमरे का जो खिड़की है ये ठीक ठाक से लगाया बना हुआ है। इस कमरे का जो खिड़की है जिसमें पल्ला लगा हुआ है। ये घर का पिछला हिस्सा है जिसका ये मेन बैक डोर है कह सकते हैं। ये पीछे का मुख्य दरवाज़ा है। और इस घर के पिछले हिस्से में यहाँ पे इधर का जो ज़मीन है खाली है, इधर देख पा रहे होंगे। और ये बाउंड्री वाल दिया हुआ है। इधर भी एक आने जाने के लिए रास्ता छोड़ा गया है। अब हम सीधे उस परिवार के सदस्यों से बात करना चाहेंगे। दर्शकों, हमारे साथ वो पूरा परिवार है जिस परिवार तक आज संत रामपाल महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है। हम एक एक करके सारे सदस्यों से बात करेंगे। माता जी नमस्कार। नमस्कार करते हैं। क्या नाम है माता जी आपका? कांति देवी। माता जी, अभी हमने आपका घर का स्थिति देखे, सारे जो कमरे हैं बने हुए उसमें मात्र 3 कमरा का दरवाज़ा और खिड़की लगा हुआ है। बाकी दरवाज़ा खिड़की नहीं लगा पाए हैं। क्या कारण रहा, क्या स्थिति रहा? माने लड़का लोग गुजर गलक लोग तो नहीं बनल। आपका लड़का का क्या नाम हुआ? बड़का बेटा के जय किशोर तिवारी नाम रहे, छोटका बेटा के नंदकिशोर तिवारी नाम रहे। ये आपके अब बेटे इस दुनिया में नहीं रहे? ना, बेटा हमार दोनों, एक जने दिल्ली मर गइलन, बेटा हमार छोटकू एजा मर गइलन, 4 साल हो गल। तो आपके परिवार में ये कुल 4 सदस्य, यही 4 सदस्य हैं? 2 पोता पोती, एक बहू? हाँ, मात्र ये 4 सदस्य? हाँ, ये 4 आदमी बानी हमनी। अपने उहे टोला में हाला सहयोग कुछ करेला आ कुछ ही कर नैहर के बाबा भैया कुछ सहयोग करेला तो मिला जुला चलेला। तो कैसे आपका मतलब भरण पोषण परिवार का कैसे चला पाते हैं? अब जैसे एगो माने एगो सुख से एगो दुख से। अब हम तो दुखी हो गए बानी सा। क्या माता जी कभी ऐसा भी स्थिति आपके जीवन में आया है कि किसी दिन खाना नहीं बन पाया हो और बच्चे भूखे सो गए हों? तब उहे बा, कबो भइल तो कबो बन खैलक लोग ना, तो कबो अपन होते सुत रहल लोग। अब का कइले? अब के कितना घड़ी टोला कितना मदद करी बाबू। आपका क्या नाम है? आयुष। आयुष। इनके बहू हैं, हम इनसे ही बात करना चाहेंगे। बहन जी, आपका नाम क्या हुआ? दौलती कुमार। दौलती कुमारी नाम। बहन जी, जैसा कि पता चला कि माता जी कह रहे हैं कि इनके बेटे की मृत्यु 4 साल पहले हुई। आपके वो पति थे? मेरा पति 4 साल पहले गुजरे। तो 4 साल पहले गुजर गए और आपके 2 छोटे बच्चे हैं, एक आपकी सास है। ये आपका पूरा परिवार का खर्च जो है कैसे भरण पोषण कर पाते हैं आप लोग? नैहर के लोग देते हैं, गांव के लोग देते हैं कुछ। तो क्या उससे सहारा पूरा मिल पाता है? उतने में चलते हैं, मिला जुला के क्या करें। समस्या तो होता होगा। अच्छा, आपके राशन वगैरह मिलता है राशन सरकार से? राशन कुछ नहीं। राशन कार्ड बना हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं। राशन कार्ड नहीं बना हुआ है? कुछ भी नहीं। अच्छा, आप लोग को विधवा पेंशन तो मिलता होगा माता? विधवा पेंशन मिलला बेटा तो तनी हमरा में लेकिन हो गइल बा, उनकरा मिलेला हनो। बहन जी, आपको मतलब विधवा पेंशन मिलता है? कितना मिलता है? 1100 मिलता है। घर में आपके गैस कनेक्शन है? हाँ, है। गैस कनेक्शन है। तो गैस भरा पाते हैं आप? भाई लोग भरा देता है, कभी नहीं तो ऐसा ही रहता है। मतलब कोई भरा देते हैं आपके मायके वाले, तो भराता है, नहीं तो ऐसे ही रहता है। ऐसा ही रहता है।
घर में शौचालय है? नहीं नहीं है। शौचालय नहीं बना हुआ। और इसके अलावा कहीं से कोई काम वगैरह भी कुछ करते हैं काम आप? हम कुछ भी नहीं करते हैं, वो मम्मी करती है। मम्मी जाती है आपकी? अरे बाबू माने हम से झूठ का बोली, कबू हम चल जाइले गांव नगर में थोड़ा बहुत अपन असूल फसूल के मांग चंग के लिए अइले। अच्छा, कबो ना भल तो कबो अपन बनिहारी कबो क लेनी, तो कबो सोहनी ओहनी कबो लागल क लेनी तो 100 रुपये मिलेला। कबो कबो कल ना चलेला। अब बैठल बानी कहिया से, तब केहू तरफ धुखम चलते बाटे। अब का कल जाई, आ पेट रोज के बा, आ माने वाला हइले नहीं खे। लड़का लोग के बात ये लोग के चाह पानी ये लोग के खोचबे करी, तो केहू तो का करी बेटा। अब मिला जुला काफी स्थिति दुख भरा मतलब कहानी है इनका। मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। समझ सकते हैं दर्शकों कि 1100 रुपया में इस घर का खर्च कैसे चल पाएगा, कैसे इन बच्चों के खुशी दे पाएंगे। तो माता जी, आपका ये जो घर है जिस जमीन में बना है, इसके अलावा भी और कहीं जमीन है आपका? नहीं बाबू, हमारी जमीन नहीं खे। खेती बाड़ी के लिए कोई कुछो नहीं खे बेटा, कुछो नहीं। जो है जमीन यही है बाबू हमार जने। समझ सकते हैं दर्शकों, इस घर के अलावा कोई ज़मीन भी नहीं है कि ये अपने खेत को किसी दूसरे के हाथ से मतलब खेती करवा करके भी कुछ अपना सहारा चला सकते थे, पर ये भी इनके पास नहीं है। एकमात्र ज़मीन है जिस पे घर बना हुआ है, और इसी घर में ये रह करके अपना जीवन यापन बहुत ही मुश्किलों से कर पाते हैं। ये थी कहानी। क्या क्या सामग्री लेकर के आए हैं, क्या क्या मदद करेंगे इस परिवार के लिए, हम आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें। तो दर्शकों, आज देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी के विश्वव्यापी मुहिम अन्नपूर्णा मुहिम आज इस घर तक पहुंची है, जिस घर के सदस्य अभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे खड़े हैं। और थोड़ी देर पहले हमने इनसे बात करने का प्रयास किया, इनके घर की स्थिति दिखाने का प्रयास किया। तो आज भी देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे सामग्री, ठंड के कपड़े, सारे बच्चों के लिए, परिवार के लिए कंबल वगैरह, सारे खाने पीने के सामग्री के साथ आज संत रामपाल जी महाराज जी से पहुँचे हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं हमारे दर्शकों को। सर नमस्कार, दास का नाम अशोक दास है सर। मैं परम संत रामपाल जी महाराज पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब का स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ। और आज सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सतगुरुदेव जी ने इन कांति देवी जी के लिए क्या क्या भेजे हैं। जी सर, जरूर हमारे दर्शकों को बताएं क्या क्या राहत सामग्री आप लेकर के आए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सर, हमारे सतगुरुदेव जी का फोटो के साथ साथ ये कुछ लिखा हुआ है बैनर में, जो सुनते हैं गरीबों को भगवान उन्हीं के सुनता है। तो आज हमारे परमात्मा सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज गरीब और दुखिया परिवार को सुन रहे हैं और अपना कार्य भगवान वाला जो होता है वो कर रहे हैं। सतगुरुदेव जी ने देने का काम किया है। आप देख रहे हैं 15 केजी चावल है, साथ साथ आप देखेंगे ये 5 केजी का 3 पैकेट है, 15 केजी आटा है, साथ साथ देखेंगे ये सरसों का तेल है 2 लीटर, काले चना है, पीली मूंग दाल है, ये चना दाल है, साथ साथ हरी मूंग दाल है। साथ साथ आप देखेंगे सतगुरुदेव जी ने कपड़े सफाई के लिए भी ये साबुन दिए हैं, साथ साथ नहाने के साबुन है, और साथ साथ देख पा रहे होंगे सर्फ भी 1 केजी का पैकेट है, टाटा नमक 1 केजी है, साथ साथ देखेंगे बेसन है, इधर है आपका धनिया का पाउडर, इधर देखेंगे हल्दी पाउडर है, साथ साथ देखेंगे टाटा चाय है, ये जीरा है, और इधर देख पाएंगे लाल मिर्च है जी। साथ साथ आप देखेंगे ये अचार का डब्बा भी है, ये 1 केजी का अमूल दूध का डब्बा है, सूखा दूध है। सतगुरुदेव जी ने 4 केजी चीनी भी दिए हैं, ये 5 केजी आलू है, और ये 5 केजी प्याज है सर। तो यहाँ पर देखेंगे इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी सतगुरुदेव जी ने विशेष ख्याल रखा है। आप देख पाएंगे ये ज्योमेट्री बॉक्स है, 4 पीस पेंसिल 4 पीस, आप देखेंगे 4 पीस कापी है, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए कापी के साथ साथ इनका बैग भी है। इधर देखेंगे दूसरे बच्चे के लिए भी ज्योमेट्री बॉक्स, और साथ साथ 4 पीस कापी, 4 पीस पेन, ये पेंसिल 3 पीस है। देख पा रहे होंगे बैग भी इनके लिए भी है। ये दोनों बच्चे का 2
जोड़ी ड्रेस दिया जा रहा है। दोनों बच्चे के लिए दो जूते हैं और दो पीस मौजे हैं साथ में। ये दो कंबल दिए हैं। ये कवर भी है दोनों कंबल के लिए। बेडशीट है, साथ साथ एक तौलिया भी दिया जा रहा है। कांति देवी हैं, उनकी बहू हैं, उनके लिए दो जोड़ी साड़ी का सेट है, पूरा देख पा रहे होंगे। और ये 2 साड़ी का सेट है। जी 2 साड़ी का सेट ये उनका बहू के लिए है, और 2 जोड़ी साड़ी और 2 जोड़ी साड़ी सेट ये सास के लिए हो गया। और इनके साथ साथ सदगुरुदेव जी ने सर्दी का मौसम के कारण इनको 2 स्वेटर दिया जा रहा है, साथ साथ शाल भी दिया जा रहा है। ये इनका बहू का दो जोड़ी स्वेटर, शाल और इनर भी दिया जा रहा है। साथ साथ इनर में आप देख लीजिए जो हाँ, दोनों सेट है। दोनों सेट है इनर में। और साथ साथ टोपा है 2 पीस। और ये देखेंगे 2 जोड़ी मौजे भी हैं, जुराब। साथ साथ इनका सासू के लिए भी 2 साड़ी, 2 स्वेटर, शाल और इनर सेट, और साथ साथ 2 टोपा और 2 जुराब दिया जा रहा है। और आप देखेंगे बच्चों के लिए भी सदगुरुदेव जी ने बड़ा ही कृपा किया। सदगुरुदेव जी की दया बहुत ही अपरंपार है। उनके लिए घर में पहनने के लिए दो जोड़ी कपड़े देख पा रहे होंगे, 2 स्वेटर, 2 टोपा और इनर सेट। साथ साथ दूसरे बच्चे का भी देख पा रहे होंगे, 2 सेट कपड़े और 2 स्वेटर, और साथ साथ 2 टोपा और 1 इनर सेट। आप देख पा रहे होंगे दोनों बच्चों के लिए 2 जोड़ी जुराब भी दिया जा रहा है सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार। कहते हैं ना, परमात्मा रंग से राजा बना जाते हैं। अगर भगवान मिल जाए तो रंग हो, भिखारी हो, उसको राजा परमात्मा बना देते हैं। अब आप देख सकते हैं इस परिवार के लिए कोई कमी रह गई क्या? वो जो भी इन्होंने आवश्यकता की बताया सदगुरुदेव जी के पास रखा गया था, इनकी सारी मांग को सदगुरुदेव जी ने सहर्ष स्वीकार करके इनको सब कुछ देने का आदेश किए थे। आप देख पा रहे होंगे सासू के लिए 1 जोड़ी चप्पल और बहू के लिए, साथ साथ दोनों बच्चों के लिए घर में पहनने के लिए 1 जोड़ी चप्पल दिए जा रहे हैं। और देख पा रहे होंगे ये प्लास्टिक का ड्रम है। साथ साथ आप देखेंगे ये कूड़े उठाने के लिए साथ साथ झाड़ू भी दिया जा रहा है। और ये देखेंगे चौका है, और साथ साथ आप देखेंगे चौका, बेलन, ये चाय बनाने के लिए सस्पेन, ये चिमटा, ये कड़छी, चाकू और 2 पीस आप देख पा रहे हैं हैंगर है। साथ साथ इस बर्तन सफाई के लिए स्क्रब भी है। साथ साथ आप देख पा रहे होंगे 4 गिलास इन्होंने जो भी सदस्य के अनुसार इन्होंने जो मांग किया था, 4 गिलास दिया जा रहा है। साथ साथ आप देख पा रहे होंगे इधर ये खाना बनाने के लिए कुकर दिया जा रहा है 3 लीटर का। साथ साथ आप देखेंगे ये बड़ा चम्मच है और कठौती दिया जा रहा है। ये चावल रखने के लिए स्टील ड्रम दिया जा रहा है। रोटी रखने के लिए हॉटपॉट है। ये भगोना है, स्टील बाल्टी भी दिया जा रहा है। ये देखेंगे बर्तन रखने के लिए जाली भी दिया जा रहा है। ये सारी सामग्री सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के दया से आज इनको सारी जो भी आवश्यकता की वस्तु थी पहुंचाई गई है। तो ये सामग्री इस परिवार को कितने दिन के लिए दिया गया? जी ये बताएंगे। सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सारी खाद्य सामग्री से लेकर वस्त्र और बर्तन वगैरह जो भी दिया जा रहा है, ये सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार। रही बात खाद्य सामग्री या जो भी आवश्यकता की जब भी जरूरत पड़ेगी, तो ये सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जब तक उस परिवार का स्थिति सामान्य नहीं हो जाता है, तब तक सदगुरुदेव जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको मदद किया जाएगा। ये क्या बोल रहे हैं? मतलब इस परिवार का स्थिति सामान्य होने में इनका जो बच्चा है, करीब उम्मीद रखते हैं कि 15 से 20 साल लग जाएगा सर। तो 15 से 20 साल आप मदद करेंगे? जी बिल्कुल, ये हम नहीं सर, ये हमारे सदगुरुदेव जी का अन्नपूर्णा मुहिम मदद करेगी सर। ये अन्नपूर्णा मुहिम हरियाणा से चलकर पूरे भारतवर्ष में चल रही है। और भारतवर्ष ही नहीं, आपको बता दूं नेपाल जैसा राष्ट्र और भी अन्य कंट्रियों में सदगुरुदेव जी का ये अन्नपूर्णा मुहिम जो गरीब परिवार हैं, जो असहाय हैं, ऐसे लोगों तक पहुंच रही है और उनको सारी जो आवश्यकता की वस्तु है प्रदान की जा रही है। सर जैसा कि आप बताएं कि तब तक दी जाएगी जब तक इस परिवार का स्थिति सामान्य नहीं हो जाता है, उस परिवार में कोई सदस्य कमाने वाला नहीं हो जाता है। तो एक बात मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मान लीजिए अभी सामग्री जो दी है खाने पीने की सामग्री, उनके पास ये सामग्री समाप्त हो जाती है, तब वो कैसे आपसे कांटेक्ट करेंगे या आप इन तक कैसे पहुंच पाएंगे दोबारा? जी मैं बताऊंगा।
हमारे सदगुरुदेव जी के दया से आश्रम से एक कार्ड तैयार किया गया है, जिसमें आश्रम का भी नंबर है, साथ साथ हमारे जो नज़दीकी हमारे जो ज़िला का सेवादार हैं, छपरे ज़िला का, साथ साथ जो नज़दीकी सेवादार हैं उनका नंबर दिया जा रहा है, ताकि इस नंबर पर कांटेक्ट करके 2 दिन पहले, सामग्री ख़त्म होने से पहले इस नंबर पर इन्फॉर्मेशन दे दे, जानकारी दे दे कि हमारे यहाँ सामान ख़त्म हो रही है, ये वस्तु ख़त्म हो रहा है, तो उनको उसी 2 दिन के अंदर में सारी खाद्य सामग्री पहुंचा दिया जाएगा। ये मतलब ये कार्ड आप परिवार को देंगे? हम ये कांति देवी जी को देंगे। तो दर्शकों देख पा रहे होंगे संतराम पाली महाराज एक शिष्य जैसा कि बता रहे थे कि एक कार्ड है, जिस कार्ड पे कुछ नंबर दिया हुआ स्थानीय सेवादारों का, वो कार्ड इस परिवार के मुखिया को दिया जा रहा है और बताया गया है कि इनका जो सामग्री जो दिया गया है, सामग्री समाप्त होने से 2 दिन पूर्व जो है इस नंबर पे कॉल करेंगे और दोबारा इन तक जो है जो भी ज़रूरत की सामग्री है इस परिवार तक दे दी जाएगी। माता जी, आपको ये लगे जो सामग्री मिला है, खाने पीने, कपड़े, ठंड के कपड़े, सारे सामग्री आज संतराम पाली महाराज जी भेजे हैं, ये सामग्री आप पा करके कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, हमको बेटा मरल बेटा ऊपर हो गया। मतलब आपका जो बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, मतलब संतराम पाली महाराज जी समझिए एक बेटा के रूप में आपको मदद कर रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं आप? माता जी, संतराम पाली महाराज जी जो ये आपको मदद किए हैं और कह रहे हैं कि लगातार आप तक मदद पहुंचती रहेगी जब तक आपका घर का स्थिति सामान्य नहीं हो जाता, आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं कमाने लायक नहीं हो जाते हैं, तब तक ये मदद आप तक पहुंचाई जाएगी। संतराम पाली महाराज जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या कहना चाहते हैं आप? गुरुजी नु भाई, हाँ। सतगुरु भाई, हाँ। उनका प्रणाम करम, दोसर का करम। तो बेटा लोग गुजर गए लोग, तब से 2 गो बेटा हमार दुनिया से चल गए, लोग कमा के खिया पिया के। बउआ जी, हमरा क घड़ी के जिंदगी अब बाटे, अब जानते बानी लोगन, अब दोसर हम का कहीं बाबू। हाँ दर्शकों, माता जी का पति भी नहीं है और दोनों बेटे भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसे में संतराम पाली महाराज जी ही इस परिवार का जो है पालनहार हैं, वही पालनहार कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं। आज संतराम पाली महाराज जी जो है इस परिवार के लिए पालनहार बने भी हैं। इनके बहू भी हैं, इनसे भी हम जानेंगे। बहन जी, आपको ये जो सारा सामान आज संतराम पाली महाराज जी दिए हैं, ये सामान आपको पा करके आप कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा। आपका जो ये सामान मिला है, इससे अब आपके जीवन में सहारा मिल पाएगा? हाँ, मिल पाएगा। सहारा मिल पाएगा। वो आपके बच्चे जो हैं, जो कभी बता रहे थे कि भूखे सो जाते हैं, कभी खाना नहीं बन पाता था, ये सारे समस्या, सारे दुख तकलीफ अब आपका दूर हो गया? सब दूर हो गया। संतराम पाली महाराज जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। ये पूरा परिवार है, ये छोटे 2 बच्चे और ये 4 सदस्यों का परिवार आज संतराम पाली महाराज जी ने गोद ले लिया है। तो दर्शकों, क्यों नहीं कहा जा सकता है संतराम पाली महाराज जी को भगवान? जो भगवान, आज भगवान ही तो कहा जा सकता है, जिस परिवार का जो गोद ले लिए, जो बच्चे कभी खुशी मना नहीं पाते थे, आज उस परिवार के लिए संतराम पाली महाराज जी जो है एक सहारा बन के आए और सारी खुशी प्रदान किए। हमारे साथ इस पंचायत के, इस गांव के एक जनप्रतिनिधि हैं। सर, सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, हम इस पंचायत के जनप्रतिनिधि सरपंच हुए रवि कुमार सिंह, ये हमारे ही पंचायत की लोग हैं। पंचायत के लोग हैं। सर, आज आपके पंचायत के ये जो परिवार हैं, इस परिवार तक संतराम पाली महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है। आप भी देखें कि ये सारे सामान, खाद्य सामग्री हो गया, कपड़े वगैरह, बर्तन वगैरह, सारे सामान इस परिवार को दिया गया है। और संतराम पाली महाराज जी के शिष्य जैसा कि बता रहे हैं कि इस परिवार को तब तक मदद दी जाएगी जब तक स्थिति इनका सामान्य नहीं हो जाता है। इस मुहिम के बारे में आपका क्या विचार है और क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज को इस मुहिम के लिए धन्यवाद कि गरीब असहाय लोगों को उनके तहत सहायता मिल रही है। बहुत बढ़िया कार्य है, बहुत बढ़िया कार्य है। ऐसा कार्य करते रहना चाहिए जिससे गरीबों को मदद मिले, लोगों को सुविधा पहुंच रहा है उनके सेवादारों द्वारा। आप एक युवा हैं और इस पंचायत के जनप्रतिनिधि भी हैं। क्या आपने कभी किसी संत के द्वारा या किसी NGO के द्वारा इस तरह का मदद कभी देखे हैं आप?
नहीं, हमारे नज़र में तो ये पहली मदद है। ऐसे संत लोग तो बहुत सारे हैं, लेकिन पहला बार हमारे नज़र में ऐसा मुहिम मिला है जो हमारे पंचायत में लोगों को इसके सेवा मिला है। मतलब कहा जा सकता है संत तो आपने देखा होगा, पर सब लेने वाले थे, देने वाले संत पहली बार आप देख रहे जी जी बिल्कुल, हैं, है ना? जी ये देने वाले संत पहली बार देख हाँ, देने वाले संत पहली बार देख रहे हैं। तो एक बात बताइए, आप युवा हैं और एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने भी सुना होगा और सारे लोग यहाँ पे जितने उपस्थित हैं सबने सुना होगा कि जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। बिल्कुल सुने होंगे। जी जी। आप किस रूप में देख रहे हैं आज इस परिवार को जो मदद किया संत रामपाली महाराज जी? संत रामपाली महाराज जो किस रूप में देखते हैं आप? संत रामपाल जी महाराज तो ये लोग के लिए भगवान ही हुए, क्योंकि भगवान ही किसी का मदद कर सकते हैं। आदमी तो, इंसान तो कर नहीं सकता है, इंसान तो अपने में उलझा हुआ है। बिल्कुल सही बोले, एक आम इंसान भला कैसे मदद कर पाएगा? अपने उलझन में पड़े रहते हैं, वो दूसरे को मदद क्या कर सकते हैं, ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मदद करने वाले संत रामपाली महाराज जी को आप भगवान मानते हैं? बिल्कुल। दर्शकों, हमारे साथ इस गांव के एक ग्रामीण युवा भी हैं, इनसे भी हम राय लेना चाहेंगे, इनका विचार लेना चाहेंगे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजू कुमार। आप इसी गांव के रहने मैं वाले? इसी गांव के बगल कहीं रहने वाला हूं। सर, अभी आपने देखा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार को मदद दिया गया है। ये मुहिम संत रामपाली महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही है। इस मुहिम के बारे में और संत रामपाली महाराज जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको भगवान से भी बढ़कर इसे माना जाना चाहिए। धन्यवाद। सर, आप क्या मानते हैं? यहाँ पे तो गांव वाले लोग भी कह रहे हैं भगवान है, आप लोग भी भगवान मानते हैं, आखिर क्या कारण है कि संत रामपाली महाराज जी को आप भगवान मानते हैं? जी बिल्कुल, भगवान मानने वाला कार्य ही कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। कहते हैं ये दुनिया अनजान है और संत रामपाल जी महाराज भगवान है। बोलो बंदी छोड़। सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। संत रामपाल जी महाराज जो इंसान नहीं कर सकता है वो संत रामपाल जी महाराज आज कर रहे हैं और करके दिखा रहे हैं। आज देख सकते हैं हरियाणा, पंजाब जिस तरह से बाढ़ ग्रस्त थी, सारे फसलें डूब चुका था, साथ साथ उन ग्रामीणों का घर भी डूब चुका था। और ऐसी अवस्था में जब उन सबों को पता चला कि संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीबों और असहायों को सुनते हैं, तो उनके पास प्रार्थना लगाई कि हे सदगुरुदेव, हम सबको भी मदद किया जाए। सदगुरुदेव जी ने पूरे हरियाणा और पंजाब, साथ साथ आपको बता दूं उत्तर प्रदेश भी, मथुरा में भी काफ़ी गांव डूब चुके थे। ऐसे जगहों पर करोड़ों करोड़ रुपया का पाइप और मोटर वो सारे दिए। तो आज हम, भगवान की जय हो, आज हम बिल्कुल हृदय की गुफा से मैं ये बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है। आज हम सभी जिस लोक में रह रहे हैं ये काल का कारागार है। आप देख रहे हैं जिस परिवार को आपने सदगुरुदेव जी ने मदद किया है, ये काल की मार है। भगवान किसी को दुख नहीं देता है, भगवान सुख देता है। जैसा कि आप धरातल पर देख रहे हैं और अपने बच्चे को सुख देना चाह रहे हैं, तो ये भगवान वाला कार्य कर रहे हैं। ये पूर्ण ब्रह्म असंख्य ब्रह्मांड के मालिक कबीर साहब का स्वरूप संत रामपाल जी महाराज हैं, जो आज पूरे विश्व को सुख देना चाहते हैं, सुखी करना चाहते हैं। इनका मिशन है विश्व कल्याण, विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, भारत से दहेज रूपी दानव को जड़ से उखाड़ फेंकना, भारत से पाखंडवाद को खत्म करना, भारत से ये भ्रूण हत्या को खत्म करना। ये सारी जो है समाज में बुराई जो बनी हुई है, नशा करना, चोरी करना, ठगी करना, ये सारे सदगुरुदेव अपने ज्ञान से इस समाज को एक स्वच्छ और निर्मल समाज तैयार कर रहे हैं। ये सदगुरु संत रामपाल जी महाराज, इनके अगर जोड़ा किया जाए तो इस विश्व में, इस धरती पर नहीं है कोई दूसरा संत जो इनके बराबर में खड़ा हो सके। सतगुरु रामपाल जी के रूप में भगवान आया है, ऐसे ऐसे हैं काम किए हम सब करते प्रणाम। ऐसे हैं सतगुरु रामपाल जी, हम शीश झुका कर करे प्रणाम। ऐसे हैं सतगुरु रामपाल जी, छोटे छोटे भूखे बच्चों को गरीबी ने सताया है, कोई नहीं था सुनने वाला सबको गले लगाया है, कोई नहीं था सुनने वाला, सुनने वाला।
पाल जी। तो आज संत रामपाल जी महाराज विश्व विजेता संत हैं। इनका अगर गुणगान करूं तो कहते हैं परमात्मा कि क्या आकाश का फेर है, क्या धरती का तौल, क्या परमेश्वर यानी सदगुरु का महिमा कहूं, क्या पारस का मोल। जिस तरह से आकाश का फेर नहीं किया जाता है, धरती का तौल नहीं किया जा सकता है, उसी तरह से सदगुरुदेव जी का हम गुणों का पूर्ण रूपेण ज्ञान बखान नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से ये पारस का है कि वो अगर 1 क्विंटल लोहा में या 1 टन या 100 टन में टच कर जाए तो सोना बना देता है। इसी तरह हमारे सदगुरुदेव जी जो भी इनके शरण में आ रहे हैं वो इंसान से देवता और देवता से वो परम पद को प्राप्त करेंगे। और यही सेवा के आज जो आप देख रहे हैं सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हम सभी छपरा जिला के सेवादार, साथ साथ सभी छपरा जिला का जो भी सेवादार यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सभी सदगुरुदेव जी के ऐसे सेवा के लिए, ऐसे महान कार्य के लिए, परोपकार कार्य के लिए सदगुरुदेव जी के सभी सेवादारों की ओर से सदगुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करना चाहते हैं। छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब। तो दर्शकों, ये हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य थे जो संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यों के बारे में बता रहे थे, कैसे हरियाणा में कैसे वो बाढ़ पीड़ितों को मदद किया और कैसे एक संत जो है मसीहा बनकर आए। आज उनको किसान मसीहा, धनाना रत्न और कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है संत रामपाल जी महाराज जी को। और क्यों नहीं कहा जा सकता है भगवान। अभी जैसा कि देखें संत रामपाल जी महाराज से भी बताएं और पूरे गांव के लोग ये पूरा परिवार मान रहे हैं उनको भगवान। तो ऐसे भी एक वाणी है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरम गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश माना जा सकता है, भगवान माना जा सकता है। तो इस गुरु को भगवान मानना कौन सी बड़ी गुनाह है, और भगवान वाले कार्य भी तो कर रहे हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी के जो कार्यों का जो जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कमी होगी। आज इस धरातल पे, भारत भूमि पे संतों की कमी नहीं है। कुछ संत जो है ऐसे हैं जो वैश्विक पटल पे इतिहास रचा जा रहा है आज का समय में। एक संत जो निर्धन परिवारों को मदद कर रहे हैं, तो कुछ संत ऐसे भी हैं जो क्रिकेट खेला करके बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के नाम पे नौटंकी भी कर रहे हैं। तो इतिहास रचा जा रहा है जो संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यों का, वो आने वाले सदियों तक इनको याद किया जाएगा और शायद युगों युगों तक याद किया जाएगा। ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा। आप देख रहे थे सी न्यूज़ बिहार। इस वीडियो के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, इस मुहिम के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप देख रहे थे सी न्यूज़ बिहार, सच जो जानना चाहते हैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी।
चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब